मुइज़ हल्क के बल चिल्लाता हुआ दर्द से दुहरा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। उसके सामने खड़े 12 साला लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेंस रैकेट को एक बार फिर पूरी कुव्वत से मुइज़ की टांग पर दे मारा। मुइज़ के हल्क से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में उसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा, जो अब बगैर किसी लिहाज और मुरव्वत के उसे उस रैकेट से पेट रहा था जो मुइज़ कुछ देर पहले उसे पीटने के लिए लेकर आया था। इस हफ्ते में इन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला उसका छोटा भाई था। मुइज़ और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे। उनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ जुबानी कलामी बातों और धमकियों तक ही महदूद रहता था, मगर अब कुछ अरसे से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आए थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आए थे और गाड़ी से उतरते हुए उसके छोटे भाई ने बड़ी दुरुस्ती के साथ पीछे डिग्गी से उस वक़्त अपना बैग खींचकर निकाला जब मुइज़ अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मुइज़ के हाथ को बुरी तरह रगड़ आई। मुइज़ बुरी तरह तिलमिलाया। तुम अंधे हो चुके हो। वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मुइज़ के चिल्लाने पर उसने पलटकर उसको देखा और लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मुइज़ के तन बदन में जैसे आग लग गई। वो तेज़ कदमों से उसके पीछे अंदर चला आया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसके करीब पहुंचते हुए मुइज़ एक बार फिर धाड़ा। उसने बैग कंधे से उतार कर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ोगे? इतनी हिम्मत है? ये मैं तुम्हें उस वक़्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मुइज़ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से उसका बैग खींचते हुए उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। उसने मुइज़ का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। मुइज़ का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे का इंतज़ार किए बगैर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से मुइज़ की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन उसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा जो उसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे उसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद उसके हल्क से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। उसने मुइज़ की टाई खींचते हुए उसका गला दबाने की कोशिश की। मुइज़ ने जवाबन उसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। उसे शर्ट के फटने की आवाज़ आई। उसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा। उसके भाई के हाथ से उसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ तोड़कर दिखाता हूँ। मुइज़ ने उसे गालियाँ देते हुए लाउंज के एक कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट उसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बर्क रफ्तारी के साथ उस रैकेट को मुइज़ के पेट में मारा कि वो संभल या खुद को बचा भी नहीं सका। उसने यके बाद दीगरे उसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए। अंदर से उन दोनों का बड़ा भाई इश्तियाल के आलम में बाहर लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। उसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया था। और तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने से बड़े भाई को मारते हो। उसकी नज़र अब उसके हाथ में पकड़े रैकेट पर गई। नहीं आती, उसने बड़ी ढिठाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मुइज़ ने बुलंद आवाज़ में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टोंग सहला रहा था। हाँ, क्यों नहीं, सुवर, वाई नॉट। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर उसने मुइज़ से कहा, अगली बार तुम बेट लेकर आना।
टेनिस रैकेट से कुछ मज़ा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। मुइज़ को इश्तियाल आ गया। तुम अपनी नाक संभालो,